Hello, good morning everyone. So welcome again to Nursing Entrance Study 24/7. I am Hek Shokan, your physics educator. और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने गेट 2026 के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आई हूँ। यानी कि जो भी बच्चा यूपी में जीएनएम का एग्जामिनेशन देना चाहता है उसको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जो कि आपका यूपी गेट के नाम से जाना जाता है। गेट की क्या फुल फॉर्म है जी? जी का मतलब होता है जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको पेपर देना पड़ेगा, यानी कि आपको अगर यूपी से जीएनएम करनी है तो ये कंप्लीटली एंट्रेंस बेस्ड प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से जो आपका जीएनएम का कोर्स है वो कर सकते हैं। तो ये पेपर आपका यूपी गेट के नाम से लिया जाता है। इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है, इसको जो ऑर्गेनाइज करवाता है वो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका ABBMU लखनऊ। ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी रहेगी। हर बार यही जो इंस्टीट्यूट है आपका ऑर्गेनाइज करवाता है आपके जिस यूपी गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। अब हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि आपका इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, और एग्जाम देने के बाद आपको जो है किस तरीके से कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो बच्चे आपका एग्जाम का जो मोड रहता है वो कंप्लीटली ऑफलाइन रहेगा। यानी कि ये आपका एक OMR बेस्ड टेस्ट होता है। आपको पेपर पेन के ऊपर इस टेस्ट को करना पड़ेगा। आपको हाथ में पेपर दिया जाएगा, साथ में आपको OMR शीट दी जाएगी जो आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से फिल करनी होती है। ठीक है जी। एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहता है, यानी कि 120 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन रहता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो एज लिमिट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एज यहाँ पर डिफाइन की गई है। यानी कि अगर आप लोगों की एज 17 साल की है, उससे ज्यादा अपर एज के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई। मिनिमम आप 17 ईयर्स के होने चाहिए, मैक्सिमम आपकी कोई भी एज हो सकती है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बेटा आपको सिर्फ 12वीं पास करनी है इंग्लिश के साथ। साइंस स्ट्रीम प्रेफर्ड है बट कंपलसरी नहीं है। अगर आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, या तो फिर आपने बायो ना लेकर के मैथ लिया है, तो आप वो बच्चे भी जो यहाँ पर हैं पेपर दे सकते हैं। कोई इतनी डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आर्ट्स का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसने मैथ से अपना पूरा का पूरा 12th किया है बायो की बजाय, वो सब बच्चे जीएनएम का जो ये एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सकते हैं। यहाँ पर एज सच ऐसा नहीं बोला गया कि सिर्फ साइंस के बच्चे ही यहाँ पर आपका ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर हम वोकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, मान लीजिए आपने 12th पास करी है, एग्रीगेट कितना है आपको? सिर्फ और सिर्फ 40% एग्रीगेट चाहिए। किसके अंदर? ANM के अंदर, या तो फिर किसी भी हेल्थ केयर साइंस के अंदर की है, वो भी जो स्टूडेंट है इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। फर्दर वो आपका GNM का कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एज, एजुकेशन यानी कि कौन सी फील्ड से आपको आपकी 12th करनी है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके पास किसकी जी, कि आपका एग्जाम जो आएगा वो किस तरीके से आता है, उसका पैटर्न क्या रहता है। हम थोड़ा सा अगर पैटर्न को समझने की कोशिश करें बच्चों यहाँ पर, तो आपका 3 पैटर्न में, यानी कि आपके 3 सेक्शंस आते हैं आपके पेपर के अंदर। सेक्शन A के अंदर मेजोरिटी आपकी साइंस की आएगी, और ये साइंस आपकी जनरल साइंसेस होती है, यानी कि 10th बेस आपकी रहने वाली है। 50 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलते हैं, यानी कि मेजोरिटी पोर्शन आपका जो है कहां से बिलोंग करता है बच्चों? साइंस से बिलोंग करेगा। आप 10वीं तक की यानी कि 9th और 10th की साइंस अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो आप इस एग्जाम को बहुत प्यार से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सेकंड मेजोरिटी पोर्शन जो सेकंड नंबर पे आपका आता है वो सेक्शन रहेगा आपका जीके का। जीके बच्चों आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आप जीके पढ़ के जाते हो वो सारी जीके इसके अंदर आएगी। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें, जीएस की अगर हम बात करें, आपका जो भी हो गया, भौतिकी, ज्योग्राफी हो गई, थोड़ा बहुत आपका मान लीजिए हिस्ट्री के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, या तो फिर यूपी की जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जीके के आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट पोर्शन इज इंग्लिश। इंग्लिश तो बेटा आप यूपीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर करते हो, तो उसी प्रकार की इंग्लिश आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है बच्चों। ग्रामर हो गई आपकी, पैसेज हो गई, एरर्स हो गई, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, यानी कि ये आपकी 12th लेवल की इंग्लिश आती है।
और यहाँ पर आपको 20 सवाल इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। मेजोरिटी आपकी साइंस रहेगी। अगर आप 9th 10th की साइंस अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो आपको पेपर के अंदर उतनी ज्यादा डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इसका जो लेवल है वो यूपीसी नेट से भी थोड़ा सा कम ही रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 9th 10th को पढ़ के जाना है। आगे बढ़िए। अगर मैं आपके जो एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पर आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यदि आप किसी भी सवाल को गलत करके आते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर कितने टाइम का होगा उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए जो रहती है, जो बहुत कंसर्न रहते हैं बच्चे जिसको लेकर कि मैडम पेपर का मीडियम क्या रहेगा, तो बेटा पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है। बाइलिंगुअल का मतलब एक साइड पर आपको इंग्लिश में सवाल आएगा, वही सवाल दूसरी साइड पर आपको हिंदी में लिख के देगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको पेपर में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ना तो किसी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के लिए कोई डिफिकल्टी होने वाली है, ना ही किसी यूपी बोर्ड या तो फिर किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे के लिए यहाँ पे डिफिकल्टी होने वाली है। अब क्या किसी दूसरी स्टेट का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है? डेफिनेटली बच्चों, अदर स्टेट का स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट करवाए जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, यानी कि आपके पास यूपी डोमिसाइल है, तो आपको क्या है बेटा जी, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों के दोनों ही अलॉट होंगे। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो केवल और केवल यूपी के बच्चे को मिलने वाला है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे अलॉट करवाए जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, किसकी, अगर आप यूपी गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 आपको ऑफर करता है प्रगति बैच। ये स्पेसिफिकली बच्चों आपका एएनएम और जीएनएम के लिए है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव क्लासेस हो गई, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई बच्चों, साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। रेगुलर बेसिस पर बेटा जी आपका एनालिसिस होगा, जैसा भी आपका एग्जाम आता है उसके बेसिस पर आपका ये एनालिसिस होता है कि आपका क्या, किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है और कहाँ पर कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस प्रगति बैच को कंसीडर कर सकते हैं। ये बैच बच्चों आपका स्पेसिफिकली एएनएम और जीएनएम कोर्सेज के लिए ही डिजाइन किया गया है। बैच कैसे परचेज करना है बेटा जी, बैच परचेज करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में अड्डा 24/7 टाइप करना है। आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो आपके पास पहला ही जो इंटरफेस खुल के आता है उसमें आपको ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ऑल कोर्सेज लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। उस ऑल कोर्सेज पर आप क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन दिखाई देते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, यूजीसी हो गया। आपको सबसे लास्ट में नर्सिंग पे जाना है। अगर आप सबसे लास्ट में नर्सिंग पर जाते हैं, वहां पर आप यूपीसी नेट पर क्लिक कीजिएगा। यूपीसी नेट पर क्लिक करते ही बेटा जी आपको दो बैचेस दिखाई देते हैं, एक तो प्रतिज्ञा 3.0 है, एक प्रगति है। तो जो आपका प्रगति बैच है वो स्पेसिफिकली आपका किसके लिए रहने वाला है, एएनएम और जीएनएम के लिए रहने वाला है। अगर मैं बात करूं बच्चों आपका प्रतिज्ञा 3.0 की, वो आपका यूपीसी नेट के लिए है। जो भी बच्चा यूपीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो प्रतिज्ञा बैच को कंसीडर कर सकता है। यदि आप एएनएम या जीएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों तो आप इस प्रगति बैच को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप पूरे मन लगा करके डिसिप्लिन्ड तरीके से इस पेपर की तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये पेपर क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि आपको कहां पर काम करना है बेटा, आपको देखो साइंस तुम सबको आती है, साइंस हर बच्चे को आती है। अब क्योंकि हर स्ट्रीम का बच्चा पेपर दे सकता है तो उसने क्या किया है कि 10th लेवल तक की ही साइंस ही आपको पढ़ के जानी है। हर बच्चा ये 10th लेवल तक की साइंस पढ़ सकता है। उसके अलावा अगर आप आज से ही जीके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके ये जो मार्क्स हैं, एक्स्ट्रा जो 50 मार्क्स हैं, यानी कि 30 मार्क्स आपकी जीके के और 20 मार्क्स आपकी इंग्लिश के, वो कहीं नहीं, समझ रहे हो, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये आपके कहीं नहीं जाएंगे। साथ में बच्चों आप रेगुलर बेसिस पर एक एक घंटा इन्वेस्ट कीजिए अपने इंग्लिश में और जीके में। आप बहुत आराम से सेल्फ स्टडी के साथ भी इसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बैच लेना है तो आप प्रगति बैच को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।